हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 7 जो कि आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इंटेक्स के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। किसके करने हैं? क्लास 10 चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन, सबसे पहले समझिए हार्मोन्स क्या होते हैं, जो पूरा फंक्शन मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती हैं, बट इलेक्ट्रिक इंपल्स स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए हार्मोन्स होते हैं जो पूरा प्रोसेस रेगुलेशन करने के लिए होते हैं। अब एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? देखिए, ये जो क्वेश्चन कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले आता है इंसुलिन। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, और ये क्या कंट्रोल करता है? आपका शुगर लेवल। ठीक है, क्लियर हो गया। थायरॉक्सिन, ये सिक्रीट होता है आपका थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड से। और ये प्रॉब्लम क्या करता है? गोइटर की प्रॉब्लम कब होती है? जब आपका आयोडीन की कमी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजन। ये आता है आपका फीमेल हार्मोन। ठीक है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, तो ये आ गया आपका मेनली फीमेल हार्मोन, जो फीमेल की ग्रोथ और फीमेल के करेक्टरिस्टिक को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब 4 ही ऑप्शन थे, तो लास्ट था वो आता है आपका प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन और कौन कौन से आए? एक आ गया आपका ऑक्सीन। ठीक है, कौन सा आ गया? ऑक्सीन। सेकेंड आया आपका गिबरलिन। ठीक है, गिबरलिन। और आ गया आपका एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन है, ये क्या हेल्प करता है? साइटोकाइनिन हेल्प करता है सेल डिवीजन के लिए। क्लियर हो गया? देखिए कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। इंसुलिन का हो गया, थायराइड का हो गया, एस्ट्रोजन का हो गया, साइटोकाइनिन, और भी जो प्लांट हार्मोन थे वो भी पता लग गया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप क्या होता है? देखिए, हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि न्यूरॉन होता कैसे है। उसमें एक न्यूरॉन माना गया, एक न्यूरॉन कैसा है? ऐसे ऐसे माना, एक न्यूरॉन आ गया आपका। ठीक है, ऐसे बना है। नेक्स्ट न्यूरॉन, फिर यहाँ से जो आपकी डेंड्राइट्स निकली हैं, डेंड्राइट्स जो दूसरे न्यूरॉन की है, वो एक्सॉन के साथ अटैच होगी। ऐसे फिर आपका दूसरा आपका न्यूरॉन आ गया, तो इसके बीच में जो गैप आता है वो आता है आपका सिनैप्स। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब हमारा ब्रेन है, ये क्या करता है? हमारा ब्रेन हर चीज़ को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, तो इसमें क्या क्या मेंटेन करता है? देखिए, थिंकिंग बोला गया है, रेगुलेशन ऑफ ए हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ ए बॉडी। अब देखिए, ये सब कुछ तो करता है ब्रेन, तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। थिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ ए हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ये सब कुछ मेंटेन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिसेप्टर इन आवर बॉडी। रिसेप्टर का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? थिंक द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम इज लाइकली टू बी अराइजेज। अब देखिए, ये एक बात की गई है रिसेप्टर का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, और क्या क्या प्रॉब्लम में हमें फेस करने पड़ सकती हैं। देखिए, रिसेप्टर, इसे बोला जाता है सेंसरी स्ट्रक्चर होता है ये बॉडी का। ठीक है, प्रेजेंट द बॉडी, कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसे कि आपका ईयर, सेंस, देखो सेंसरी स्ट्रक्चर है, मतलब सेंस की चीज़ों में। अब ईयर आ गई, ई आई, स्किन आई। अब देखो, ये सेंस करते हैं हम, जैसे कि आंखों से देखते हैं तो हमें पता लग जाता है क्या चीज़ है। ईयर से सुनते हैं तब हम महसूस कर सकते हैं कौन आ रहा है। स्किन से हम टच करते हैं तो हमें पता लगता है ठंडा है, गर्म है, हर चीज़। ये सब कुछ हमें किससे पता लगा है? रिसेप्टर से। बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं, जैसे ये नोज़ में अलग हैं, आई में अलग हैं, ईयर में अलग हैं, क्योंकि सबका अपना अपना काम होता है। अब देखिए, अगर फंक्शंस हैं जो इसके, वो क्या हैं? सेंस करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, ट्रिगर करते हैं इम्पल्स एंड सेंसरी न्यूरॉन एंड सेंड द मैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और देखो, कुछ देखो हार्मोन्स हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं, वो जनरेट तो होती हैं, पर ये क्या स्लो करती हैं, तो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स में उसके बाद आपके जो कैन से आगे सेंसरी रिसेप्टर, जैसे कि रिसेप्टर आगे अलग अलग हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हर चीज़ मेंटेन करने के लिए। क्लियर हो गया?
अब देखिए इसके अगर ये प्रॉपरली डैमेज हो जाए तो क्या होगा। द रिसेप्टर आर ए डैमेज, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलेट ट्रांसफर सिग्नल ब्रेन आर फेल्ट, ठीक है। अब एक्सटर्नल से कोई भी चीज़ अटैक करेगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखो सेंसरी स्ट्रक्चर डेवलप हो, अगर डैमेज हो गया, माना कि स्मेल का सेंसरी रिसेप्टर है वो ख़त्म हो गया, तो आपको पता ही नहीं लगा किस चीज़ का स्मेल है। हो सकता है वो स्मेल आपके लिए डेंजरस हो, ठीक है, क्या पता कहीं पे कुछ जल ही रहा हो, उससे कुछ ब्लास्ट ही हो जाए। तो अगर सेंसरी रिसेप्टर वर्क नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये डैमेज हो गए, जैसे कि टच किया हॉट ऑब्जेक्ट को, अवर हैंड, ठीक है, बर्न डैमेज रिसेप्टर कैन नॉट रिसीव एक्सटर्नल न्यूक्लाई। देखो ये भी एग्जाम्पल आ गया, अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें, रिसेप्टर अगर फटाफट वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, इंसान का हाथ जल जाएगा, बर्न हो जाएगा और उसको बहुत नुकसान होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। देखो न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन हमारा कहाँ यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। नर्वस सिस्टम मतलब आपका जो कुछ भी हो रहा है, आप समझ रहे हो, जान रहे हो, सब कुछ आ रहा है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, दिमाग में। तो दिमाग में सिग्नल पहुंच जाता है जो, वो आ गया आपका नर्वस सिस्टम। देखिए हमारे सेंस ऑर्गन है, आई है, ईयर देख रहे हैं, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, ब्रेन में वो पहुंच रही है, उसके बाद पता लग रहा है कि ये चीज़ है, ठीक है, जिससे हमारे में इमेज बन गई, नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो न्यूरॉन आता है आपका, लॉन्गेस्ट सेल आता है ह्यूमन बॉडी का, और ये क्या है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखिए ये आता है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। ये आ गया आपका एक्सॉन, ये आ गया डेंड्राइट, और ये आ गया आपकी सेल बॉडी। अब देखिए इनका फंक्शन क्या होता है, देखते हैं। जो एक्सॉन है ये कंडक्ट करेंगे मैसेज को एंड अवे करेंगे सेल बॉडी तक, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट था। डेंड्राइट ये रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन एक्सॉन से एंड अदर सेल को कंडक्ट करेंगे सेल बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी उसकी ग्रोथ को, ठीक है। अब देखिए पिक्चर को फिर से देखिए, अब ये है आपका डेंड्राइट, ठीक है। नेक्स्ट डेंड्राइट यहाँ से अटैच होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे अटैच होगा, तो एंड से गया एक्सॉन की तरफ गया, एक्सॉन से फिर डेंड्राइट से ऐसे करके आपके ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ठीक है। और फिर क्या हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, थिंकिंग पावर बढ़ गई, और सेल बॉडी क्या होगी, डिवीज़न, नए नए सेल बनाएगी, जितने सेल होंगे उतनी ज़्यादा फंक्शनिंग अच्छे से होगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन ए प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म कैसे अकर होता है प्लांट में। देखो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये आता है रिस्पॉन्स टू लाइट, जब प्लांट रिस्पॉन्स करेगा लाइट को तो वो आता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। कैसे करता है, अब देखिए माना ये आपकी रूट आ गई, ठीक है, ये प्लांट आ गया, ये प्लांट आ गया कोई, ठीक है, माना इस साइड से सन है, लाइट पड़ रही है, तो जो प्लांट है आपका वो लाइट की तरफ को इफेक्ट करेगा, मतलब बेंड करेगा, ठीक है, वो आता है आपका फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब ये कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है वो हेल्प करेगा इस प्रोसेस को, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, ठीक है, कॉल्ड ऑक्सीजन सिंथेसिस द शूट टिप, ये क्या होगा, शूट टिप पे प्रेजेंट होगा, हेल्प करेगा ग्रोथ लॉन्गर एंड कमिंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लांट। ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन diffuse toward the shady side and shoot and concentration of oxygen to cell and lighter longer shoot deep and this appear in the bend over the light, ठीक है। प्लांट है बेंड कर रहा है लाइट की तरफ को, वो आता है आपका फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्ब इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब कौन सा सिग्नल स्टॉप हो जाएगा अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो गई, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, देखो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका ब्रेन एंड एक आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, अभी हम कब से रिफ्लेक्स आर्क की बात कर रहे थे, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या करती है, सडन रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, तो वो क्या कर रहा है, सिग्नल पहुंचा रहा है, इनपुट एंड आउटपुट कर रहा है। तो देखिए तो कहाँ तक अब फटाफट फटाफट प्रोसेस हो रही है, ब्रेन सोच नहीं रहा उस चीज़ को, ये डायरेक्टली प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो इनपुट एंड आउटपुट हो रही है,
ठीक है, बंडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फिर क्या हो रहा है, जब ये ब्रेन तक पहुंचाएगा फिर उसके बाद बहुत टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस को। तो क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है फटाफट प्रोसेस के लिए। अब ये इंजर हो जाएगा तो क्या होगा, सिग्नल नहीं पहुंचेगा और सारा प्रोसेस, अगर हॉट ऑब्जेक्ट है उसको आप टच कर लोगे तो आप बर्न हो जाओगे, तो वो प्रोसेस सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं लगेगा और आपका हाथ बर्न हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कैसे क्या हो गया। जब जल जाएगा, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तब पता लगेगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड की मदद करती है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स आने में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या आता है, What is the need for a system of a control and coordination in an organism? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में? अब समझिए, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जैसे कि आपका आ गया कौन, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन है, ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइप के सेल हैं। देखिए, कभी ऑब्जर्व करो, आई है, ईयर है, नोज़ है, टीथ हैं, आपके हैंड्स हैं, कितने टाइप की चीज़ें आपके हैं। तो इन सब को देखो, आप बोल रहे हो, आपके हाथ उस साइड से हिल रहे हैं, आप चल रहे हो, आप बोल भी पा रहे हो, अलग अलग सारे फंक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो कंट्रोल है ना किसी के पास। तो ह्यूमन का कंट्रोल किस में है, ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में ह्यूमन का कंट्रोल है। तो ये सब कुछ जरूरी है, क्यों जरूरी है, ताकि ये जो सब प्रोसेस होता है ना, अब घर में हैं इतने ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो एक मेंबर सबको मैनेज करता है कि आप ये करो, तब मैनेज रहता है सिस्टम। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, हार्ट चल रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो रही है, हम बात कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए तो कोई चाहिए, वरना सब अपनी मर्जी से, ब्लड ज़्यादा फ्लो हो गया तो भी क्या दिक्कत है, रेस्पायर ज़्यादा कर लिए तो भी क्या दिक्कत है, एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी तो क्या हो गया। तो उन सबको मैनेज करने के लिए आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कौन करता है, ब्रेन। ठीक है, तो ये आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम। क्या प्लांट्स में भी कोऑर्डिनेशन होता है? देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं पहले तो उनमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होती है, प्रोवाइड अ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम से तो मैं समझ गया, पर मस्कुलर सिस्टम कैसे वर्क करेगा। देखिए, ब्रेन कमांड देगा, नर्वस सिस्टम, ठीक है, फिर हाथ हैंड्स कुछ भी वर्क होगा, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ है, कोऑर्डिनेशन, अब ये इंटरनल लेवल पे तो हमने डिस्कस कर लिया, बट जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मुझे हाथ हिलाना है तो मैं हाथ हिला रही हूँ, ठीक है, कमांड दे रहा है ब्रेन, तो हमारा काम हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को, एकदम कोई सडन चीज़ आ गई, हम हाथ को मूव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, हर चीज़ प्रॉपरली चले ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फिर प्लांट में भी होता है, प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, एक्शन विद फाइटो हार्मोन्स हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट का होता है आपका, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शन एंड आपके रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फ़र्क है। देखिए, इनवॉलेंट्री मतलब आप खुद कमांड नहीं दे रहे हो, खुद काम हो रहा है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में भी तो आप कमांड नहीं देते हो, खुद फटाफट रिएक्शन होता है, एक्शन होता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शन कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ये खुद हो रहा है। जैसे कि कौन कौन से एक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हार्ट कंटिन्यू पंप कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, और भी जैसे कि रेस्पिरेशन हो रही है, आप थोड़ी ना बोल रहे हो अब चल पड़ सांस, अब रुक जा, अब कर ले, तो नहीं हो रहा है ना ऐसा है। तो ये आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, कॉन्शियसली आप नहीं बोल रहे हो, नहीं कमांड दे रहे हो, फिर भी ये काम हो रहा है। तो ये आ गया आपका मेन डिफरेंस में। दो इनवॉलेंट्री एक्शन समझ गया, पर डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में। देखिए, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, ब्रेन को पता है कि ये काम करना है, बट जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये सडन रिएक्शन, बोल सकते हैं फटाफट, इमीजिएट। ठीक है, इमीजिएट एक्शन हो रहा है, तो विदाउट थिंकिंग हो रहा है, डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। इनवॉलेंट्री एक्शन में आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बट हमारे माइंड में दिमाग बना हुआ है ये चीज़, पर रिफ्लेक्स एक्शन एकदम हो रहा है, तो ये ब्रेन के कंट्रोल में तो नहीं है। तो कौन कंट्रोल करता होगा इसको,
तो ये कंट्रोल करता है हमारा आपका कौन सा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक डायरेक्टली आपकी चीज़ें पहुंचती हैं और वो सडन रिस्पॉन्स करती हैं। अगर ब्रेन तक जाएगी तो ब्रेन सोचेगा तब रिस्पॉन्स देगा, तो ये प्रोसेस बहुत लेट हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आपका जो ब्रेन है वो डायरेक्टली काम नहीं करता है, स्पाइनल कॉर्ड काम करती है। और इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन, आपकी एक्सक्रीशन, alimentary कैनाल में जो प्रोसेस होती हैं, हार्ट बीट, तो ये सारे क्या हैं, ब्रेन में आपके इमेज बनी हुई है और उस हिसाब से काम होता है। तो ये थी मेन डिफरेंस इसमें, किस में, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन में। क्लियर हो गया? ये आपका कौन सा आता है, देखिए, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ठीक है। नर्वस सिस्टम एंड आपका हार्मोन्स जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए। जो नर्वस सिस्टम है ये क्या है, ब्रेन को कमांड पहुंचाता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस आता है, बट जो हार्मोन है ये फास्ट है। डिफरेंस क्या है देखेंगे। फॉर्म नर्वस सिस्टम कलेक्ट द न्यूरॉन सेल, ठीक है। एंडोक्राइन में जो आपके हार्मोन्स आ गए, ठीक है, हार्मोन्स, ये क्या है, ग्लैंड्स के थ्रू होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स एंड सिग्नल ट्रांसमिशन होती है। एंडोक्राइन में हार्मोन मीन सिग्नल ट्रांसमिशन, न्यूरॉन, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन ट्रांसमिट द सिग्नल। और एंडोक्राइन में सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड के थ्रू सिस्टम हो रहा है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम सिग्नल ट्रांसमिशन इज ए फास्ट, ठीक है। और जो एंडोक्राइन है हार्मोन है, सिग्नल ट्रांसमिशन इज स्लो, ठीक है। जैसे कि फिर सेल इज इंटरकनेक्टेड फॉर्म इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। और ए ऑर्गन एंड कनेक्टेड इंडिविजुअल ग्लैंड रिलीज ए इंडिविजुअल केमिकल, ठीक है। क्लियर हो गया, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैनर इन विच ए मूवमेंट टेक प्लेस सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन अवर लैब। देखो, प्लांट्स की मूवमेंट की बात की गई है, ठीक है, और बात की गई है मूवमेंट इन अवर लेग्स मतलब ह्यूमन बींग्स की बात की गई है। तो सेंसिटिव प्लांट में क्या होता है, देखिए, मूवमेंट, सेंसिटिव प्लांट मतलब टच करोगे तो वो एक्शन देंगे, और मूवमेंट ऑफ लेग्स आप खुद ही थोड़ी ना चलने लग जाएगी, आगे आपको कोई हिलाएगा ये तब भी थोड़ा चलने लग जाएगी, आपका मन होगा तब चलेगी, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, क्या है देखते हैं। जो सेंसिटिव प्लांट है देयर इज ए नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं प्लांट में फॉर कंडक्शन एंड इंफॉर्मेशन के लिए, बट लेग्स में क्या है, स्पेशलाइज नर्वस टिश्यू एनिमल एंड कंडक्ट द इंफॉर्मेशन मसल सेल हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट करने में मसल्स हेल्प करती हैं। प्लांट सेल में द चेंज द शेप एंड चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, वाटर का अमाउंट चेंज होता है उसमें, बट मसल में क्या होता है, लेग्स में है, लेग्स में मसल्स काम कर रही हैं, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स टू द इफेक्ट ऑफ ए मूवमेंट, ठीक है। और प्लांट सेल में डू नॉट हैव स्पेशलाइज प्रोटीन, और मसल सेल में आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, जो कि आती है आपकी एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर हो गया, इसके साथ होते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिनिश। सो इसके साथ हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।